से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर तो फिनिश हो गया, ठीक है। आज से हम लोग बहुत ही सिंपल चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें कुछ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन है और ज़्यादातर चीज़ें तो याद करने के लायक ही है। तो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो वे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग से आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है ना। सरफेस केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the phenomenon happening at the interface or surface। इंटरफेस और सरफेस के ऊपर जो होता है उसी को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, in which we study the phenomenon happening at the interface, or surface। इंटरफेस और सरफेस के ऊपर जो भी फिनोमिनन हो रहा है उसको जिस साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। जो भी चीज़ हो रहा है सरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं। जो भी फिनोमिनन हो रहा है उस फिनोमिनन को जिस साइंस के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल अब है कि ये सरफेस किसको बोलते हैं, इंटरफेस किसको बोलते हैं, इसके लिए हम लोगों को कुछ जो है एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे कि कोरोजन, है ना, कोरोजन, है ना। कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग। कोरोजन दैट इज रस्टिंग। कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है, आयरन के सरफेस पर होता है। तो जहाँ पर दो बल्क सरफेस आपस में मिलता है, जहाँ पर दो बल्क आपस में मिलता है उसी को इंटरफेस बोलते हैं या सरफेस बोलते हैं। जैसे रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, है ना, रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड। जब हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड के ऊपर भी रिएक्शन होता है, एनोड के ऊपर भी रिएक्शन होता है। कैथोड के ऊपर कुछ कंपाउंड जमा होता है गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, उसी तरह से एनोड के ऊपर भी कुछ कंपाउंड जमा होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है ना, दो सरफेस मिल रहा है। एक तो हुआ कि इलेक्ट्रोड का बाउंड्री है, यानी बाउंड्री, जहाँ पर बाउंड्री दो बल्क प्रोसेस के बीच में जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग सरफेस बोलते हैं या इंटरफेस बोलते हैं। दो बल्क प्रोसेस होगा, उस दो बल्क प्रोसेस में जैसे कि ग्लास है ना, जैसे कि ये है बॉटल, तो इस बॉटल के अंदर जो रखा हुआ है वो पानी है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, फिर ये एयर है। तो यहाँ पर पानी और एयर के बीच में जो एक बाउंड्री है वो ये बॉटल है ना, बॉटल का ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसी को हम लोग सरफेस बोलते हैं। तो दो, ये तो बहुत मोटा सरफेस दिख रहा है ना, हम लोग ऐसे सरफेस का बात कर रहे हैं, ऐसे इंटरफेस का बात कर रहे हैं जो हमको दिखता भी नहीं है, इतना वो थीन होता है, पतला होता है। अब जैसे कि रिवर वाटर है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर, ये रिवर वाटर है
उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। ये जो रिवर वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के बीच में एक बाउंड्री है ना, क्लियर कर बता सकते हैं यहाँ तक पानी है और इसके ऊपर गैस है। तो ये जो पानी और गैस के बीच में जो एक जो इनविजिबल बाउंड्री है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस और इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस दोनों एक ही चीज़ है, इंटरफेस और सरफेस दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या है, बाउंड्री है, दो बल्क प्रोसेस है। जैसे हम लोग यहाँ बल्क प्रोसेस क्या, एक बल्क प्रोसेस हो गया वाटर सिस्टम, दूसरा बल्क प्रोसेस हो गया गैसियस सिस्टम। वाटर सिस्टम और गैसियस सिस्टम दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं। तो गैसियस सिस्टम और वाटर सिस्टम के बीच में एक सेपरेटिंग लाइन है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री है। उस सेपरेटिंग बाउंड्री को हम लोग सरफेस बोलते हैं। उस सेपरेटिंग बाउंड्री को सरफेस बोलते हैं। उसी सेपरेटिंग बाउंड्री को हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को इंटरफेस और समझ में आ गया है। सिंपल याद रखना है कि दो बल्क प्रोसेस के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, जो बाउंड्री है, उसी को सरफेस बोलते हैं या इंटरफेस बोलते हैं। तो सरफेस वर्ड यूज करें या इंटरफेस वर्ड यूज करें, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, दो बल्क प्रोसेस के बीच में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर कुछ प्रोसेसेस होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, कुछ फिजिकल प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस हो उस बाउंड्री के ऊपर, है ना, उस फिनोमेनन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसी फिनोमेनन का स्टडी करने के साइंस को, ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, और उस बाउंड्री को हम लोग इंटरफेस और सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग सारे चीज़ें के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, सारे सरफेस फिनोमेनन को पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन से उसको कंपैरिजन करेंगे, कैटालाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे, जेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सरफेस के ऊपर तो बहुत सारा फिनोमेनन होता है, सारे चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। मेनली हम लोगों को जो यहाँ पर पढ़ना है वो एडजॉर्प्शन पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग, ठीक है, स्पेशली इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एडजॉर्प्शन। तो हम लोग अब देखें कि एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन भी पढ़ना पड़ेगा, एडजॉर्प्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज के बारे में बात करें, सिंपल वे में, विदाउट एनी साइंस की बात करें कि एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक है, तो इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। कोई चीज़ जब किसी के आउटर बाउंड्री लाइन पर सिर्फ चिपके तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। किसी भी बल्क प्रोसेस के बाउंड्री लाइन पर अगर कोई चीज़ चिपक जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजॉर्प्शन। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, ये सब जरा पढ़ लेते हैं ना। तो हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे एक साथ, तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक तो पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ लेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इधर पढ़ेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये ज़रा ध्यान देने की बात है।
जैसे कि सिंपल है, हम लोग अमोनिया गैस लेते हैं, है ना, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस, और इसको हम वाटर में भेज देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व, यानी ये बल्क फिनोमिनन हुआ। इसमें क्या हुआ, बल्क में चला गया, पानी के बीच बीच में चला गया ये अमोनिया गैस, ये हुआ एडजॉर्प्शन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी अगर हम अमोनिया गैस को वाटर में पास करा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वाटर के सिर्फ सरफेस पर वो चिपके, वाटर पार्टिकल के बीच में जितना इंटर पार्टिकल स्पेस है ना उसमें चला जाएगा, और पूरा कंटेनर में जब मिलाने के बाद हम चेक करेंगे तो सब जगह अमाउंट ऑफ अमोनिया सेम मिलेगा, पूरे कंटेनर में, बीच में लो, ऊपर पे लो, नीचे, बगल अगल, बीच में, कहीं से भी हम चेक करेंगे, कहीं से भी थोड़ा सा निकाल लेंगे लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन को और चेक करेंगे तो सब जगह कंपोजिशन सेम मिलेगा। ऐसा क्या हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे चीनी को हम पानी में मिला दिए, चीनी को पानी में मिला दिए तो चीनी क्या हो गया, पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे बल्क ऑफ वाटर में, वाटर बल्क में है, चीनी भी बल्क में लिए, तो हम लोग पानी है और चीनी ऊपर से डाले, तो ऐसा नहीं है कि नीचे पानी रह गया और यहाँ पर चीनी आके जमा हो गया, या यहाँ नीचे चीनी जमा है ऊपर वाटर जमा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। क्या हो गया है, चीनी जो है पूरे पानी में फैल गया, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थ्रू आउट द बल्क, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द बल्क, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चीनी पूरे में फैल गया। जैसे कोई कलर लिए, पानी में हल्का सा गिरा दिए, वो कलर पूरे पानी में फैल गया, कहीं से भी उस पानी के किसी हिस्से से कलर देखेंगे तो सेम अमाउंट में मिलेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी है, मिट्टी रखा हुआ है, उस पर हम पानी डाल दिए तो वो पानी क्या हो गया, पूरे मिट्टी में मिल गया, पूरे मिट्टी में, अंदर मिट्टी में भी चला गया, बाहर किनारे, बाहर सब जगह पानी पहुंच गया, तो ये क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। जो दोनों चीज़ आपस में कांटेक्ट में आया, ये दोनों बल्क जो है आपस में इस तरह से घुल मिल गया कि सब जगह वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, है ना, क्लियर। एब्जॉर्प्शन हो गया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब वो घुल गया, मिल गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बराबर बराबर सब जगह फैल गया, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग एडजॉर्प्शन देखते हैं। अब जैसे ये अमोनिया गैस को हम वाटर से पास कराए तो वाटर में सब जगह यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी अमोनिया गैस को ठीक है, चारकोल के ऊपर, चारकोल में पास कराएंगे, ठीक है, कहाँ पास कराएंगे, चारकोल में, ठीक है। तो क्या होगा, चारकोल के ऊपर जब पास कराएंगे तो पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चारकोल के सरफेस के ऊपर तो अमोनिया गैस चिपक जाएगा, लेकिन चारकोल के अंदर देखेंगे तो नहीं जाएगा। यानी जो बाउंड्री लाइन है बल्क का, चारकोल रखा हुआ है पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या पाउडरी फॉर्म में है,
उसका जो बाउंड्री लाइन है, आउटर सरफेस है, सिर्फ वहीं पर अमोनिया गैस मिलेगा आपको, है ना। चारकोल के अंदर जो खोजना चाहेंगे तो बहुत कम मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ आउटर कवरिंग, बाहर का जो एरिया है ना। जैसे ये हमारा बॉडी है तो बॉडी के ऊपर सब जो है चिपक गया, लेकिन बॉडी के अंदर अमोनिया गैस नहीं गया। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आउटर सरफेस एरिया पर, आउटर सरफेस के ऊपर जो है पूरा जमा, कॉन्सेंट्रेशन जो है अमोनिया का जमा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जो है अमोनिया का जमा हो गया आउटर सरफेस के ऊपर, चारकोल के आउटर बाउंड्री लाइन पर पूरा अमोनिया गैस जमा हो गया। लेकिन जब उसके डीप में जाते हैं, बल्क में सेंटर पर जाते हैं, उसके डीप में गड्ढा खोद के अंदर जाते हैं, तो वहाँ अमोनिया गैस नहीं मिलता है। जबकि इधर क्या था कि पानी के किसी हिस्से में चले जाएं, आउटर सरफेस पर देखें या इनसाइड द बल्क, पानी के अंदर घुस कर चेक करें, सब जगह अमोनिया गैस मिल रहा था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, बल्क में, बल्क के बाहर भी, है ना। सरफेस के ऊपर भी उतना ही मिला जितना कि सरफेस के अंदर मिला, बॉडी के अंदर। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि जो चीज़ आ रहा है, जो कांटेक्ट में यहाँ पर अमोनिया गैस सिर्फ चारकोल के आउटर बाउंड्री के ऊपर तो पूरा जमा है, बहुत ज़्यादा जमा है। लेकिन चारकोल के बॉडी के अंदर जब अंदर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ या तो बहुत ही कम है या नहीं है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, जिसमें कि बाउंड्री के ऊपर ही आके जमा हो जाए दूसरा कोई सब्सटेंस। अगर कोई ऐसा फिनोमेनन जिसमें सिर्फ बाउंड्री के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर आकर के बहुत चीज़ें जमा हो जाए, लेकिन बल्क अंदर नहीं जाए, बॉडी के अंदर नहीं घुसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अमोनिया गैस चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, डिजॉल्व नहीं हुआ, एडजॉर्ब हो गया, सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, है ना। तो क्या हो गया, डिपॉजिटेड ऑन सरफेस, डिपॉजिटेड ऑन सरफेस। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के ऊपर ज़्यादा है और सरफेस के अंदर कम है, ठीक है। उसी तरह से और एक एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर ले रहे हैं, गैस, वाटर वेपर ले रहे हैं, ठीक है। वाटर वेपर मॉइस्चर हवा में अवेलेबल होता है। वाटर वेपर रहेगा और कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, ठीक है ना। तो और इधर भी देखते हैं वाटर वेपर और कैल्शियम क्लोराइड। ये गलत एग्जांपल हो गया, ये इधर नहीं होगा, उधर होगा, ठीक है। हम इधर वाटर वेपर लेते हैं और कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को अपने से खींच के उसमें घुल जाएगा और एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। पता चला कि पूरे कैल्शियम यहाँ पर क्या है, वाटर जो है गैस के रूप में है, जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर क्या है, गैस के रूप में है। कैल्शियम क्लोराइड है, कोई डब्बे में रखा हुआ है, उसके ढक्कन को खोल दो, 1-2 दिन के बाद ऑब्जर्व करेगा तो पता चलेगा कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड नहीं है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन बन गया, जबकि हम उसमें कोई पानी नहीं मिला है, कोई पानी नहीं मिला है कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड एकदम एनहाइड्रस फॉर्म में एक डब्बे में पड़ा हुआ है, ठीक है। एनहाइड्रस फॉर्म में मतलब सॉलिड है, सूखा हुआ है, एकदम डब्बे में पड़ा हुआ है। हम उसके ढक्कन को खोल दिए, लीड को खोल दिए और छोड़ दिए खुला 1-2 दिन। 1-2 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे उस कैल्शियम क्लोराइड को, तो पता चला कि पूरे डब्बे में सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, पानी जैसा कुछ चीज़ नज़र आ रहा है। तो क्या हुआ, उसमें तो पानी हमने डाला नहीं, क्योंकि रूम तो लॉक था, कोई अंदर जब हमारे अलावा कोई नहीं गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इस वाटर वेपर में डिजॉल्व हो गया, और जब हम चेक किए उस लिक्विड को तो पूरे में कैल्शियम क्लोराइड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। पूरे पानी में कैल्शियम क्लोराइड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। ये क्या हो गया, डिसॉल्यूशन हो गया। तो हमको मिल गया कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पानी का सब जगह। पूरे कैल्शियम क्लोराइड में पानी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाटर वेपर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बल्क में भी सरफेस के ऊपर सब जगह वाटर का जो कंटेंट है, वाटर का जो अमाउंट है वो सेम मिला। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या हो गया, हमारा एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर वेपर रहेगा और सिलिका ले लेंगे, है ना, सिलिका जेल, सिलिका जेल कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, सिलिका जेल कुछ नहीं है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है, इस वाटर वेपर को अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेता है, लेकिन सिलिका जेल के बॉडी के अंदर ये पानी नहीं है। इसमें क्या हो गया कि बॉडी के अंदर पानी चला गया, पूरा कैल्शियम क्लोराइड जो है पानी में घुल गया, है ना। वाटर वेपर है, वाटर वेपर पूरा जो है इसके अंदर चला गया और घुल गया इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर देखेंगे तो सिलिका जेल का जो आउटर बाउंड्री है, आउटर लाइन है ना, जहाँ पर उसका बाउंड्री समाप्त होता है, सीमाएं समाप्त होती हैं, उस बाउंड्री के ऊपर सारा वाटर वेपर जमा है, वाटर वेपर चिपक गया है। लेकिन अगर सिलिका जेल के बॉडी के अंदर देखेंगे, बल्क में घुसकर देखेंगे तो कुछ भी पानी नहीं मिलता है। सारा पानी जो है, वाटर वेपर जो है वो जमा हो गया बाउंड्री के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर हुआ ये फिनोमिना, इसीलिए ये सरफेस फिनोमिनन है। इस सरफेस फिनोमिनन को जहाँ स्टडी करते हैं उसको सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस के ऊपर पूरा जमा हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ भी पानी नहीं मिला। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो गया, डेपोजिटेड हो गया, डेपोजिटेड ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर जो है जमा हो गया। क्या चीज़ जमा हो गया, पानी। इस केस में अमोनिया गैस जमा हो गया था सरफेस के, चारकोल सरफेस के ऊपर, और सिलिका जेल के केस में वाटर वेपर जमा हो गया सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर, लेकिन सिलिका जेल के बॉडी के अंदर ये नहीं गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में। और एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, ठीक है, ठीक है, इसको तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व भी कर सकते हो। मार्केट से एक चौक खरीद लेना, मार्केट से एक चौक खरीदना, ये वाइट चौक को खरीद लेना मार्केट से, ठीक है ना। और मार्केट से ये चौक खरीद लेना है, ठीक है। और इस चौक को पहले क्या करोगे, चौक ले आएंगे। एक चौक लाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर को घोल लेंगे पानी में, थोड़ा सा कलर को, जो कलर पसंद हो तुमको वो कलर घोल लो पानी में। उसके बाद इस चौक को हम पानी में डाल, वो जो कलर का जो सॉल्यूशन बनाए ना उसमें हम डाल देंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे बहुत देर तक। इस चौक को हम उस कलरफुल वाटर में डालकर छोड़ देंगे, ठीक है, और बहुत देर तक छोड़ देंगे, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक छोड़ देंगे। उसके बाद इस चौक को हम बाहर निकालेंगे उससे, और बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस चौक को तोड़ देंगे, चौक को तोड़ देंगे, 2 टुकड़ा हो जाएगा। 2 टुकड़ा होने के बाद देखेंगे कि ये जो पोर्शन अंदर वाला पोर्शन है वो उजला ही है, और ये बाहर वाला पोर्शन पूरा कलर हो गया। ये पूरा चौक गीला है। उतना देर रहा ना कलर वाला सॉल्यूशन में रहा, तो ये पूरा चौक जो है गीला हो गया, पूरा चौक गीला हो गया।
तो जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह से ये अंदर वाला पार्ट, ये जो क्रॉस सेक्शन हमको दिखने लगेगा। जब हम चौक को तोड़ देंगे, जब हम इस चौक को ऐसे तोड़ेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया दिखने लगेगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखोगे तो उजला रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो उजला ही रहेगा, भींगा हुआ रहेगा लेकिन उजला रहेगा। और जो कलर है ना वो सिर्फ इस आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा, इस आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा कलर, लेकिन ये जो अंदर क्रॉस सेक्शन है इसमें नहीं जाता है कलर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा चौक गीला है, इसका मतलब क्या हो गया, पानी अंदर तक चला गया। जितना गीला ऊपर वाला सरफेस है उतना ही ये क्रॉस सेक्शन वाला भी गीला है। तो पानी का यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन हो गया, पानी का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी चौक प्लस वाटर, ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का, जिसमें कि पानी एकदम बल्क में चला गया, पूरे चौक में चला गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वाटर का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वाटर का पूरे चौक में, पूरे चौक में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वाटर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन जो कलरिंग मटेरियल है वो सरफेस पर ही है, चॉक प्लस कलर, ठीक है, चॉक प्लस कलर, डिपोजिशन ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर ही जमा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्वस हो गया, ये घुल गया, पानी पूरे में फैल गया, पानी जो है पूरे में फैल गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इस चौक में दोनों फिनोमेनन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है। एब्जॉर्प्शन किसका हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ क्योंकि वाटर सरफेस पर भी मिला, बॉडी के अंदर बल्क में भी मिला, सब जगह पानी का अमाउंट सेम है इस पूरे चौक में, इस पूरे चौक में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है। सरफेस पर देखो, अंदर देखो, सब जगह जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो है सेम है, ठीक है ना। तो ये जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया इसमें। लेकिन उसी पानी में जो कलरफुल चीज़ दिया हुआ है, कलर जो दिया हुआ है, वो कलर अंदर नहीं गया, वो सिर्फ इसी सरफेस के ऊपर रह गया, इसी सरफेस के ऊपर रह गया, अंदर नहीं गया। तो कलर का एडजॉर्प्शन हो गया, कलर का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, कलर का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, जबकि पानी का हो गया अब एब्जॉर्प्शन। तो दोनों फिनोमेनन इसमें होता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि जिसमें कोई भी कलरफुल सॉल्यूशन है, उसमें जब हम चॉक डालते हैं तो कलर का तो एडजॉर्प्शन हो जाता है, सरफेस पर खाली चिपकता है, लेकिन पानी का, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस पर पानी जाने के साथ साथ अंदर भी जाता है, सब जगह रहता है, पूरा चौक गीला हो जाता है। लेकिन कलर पूरे में नहीं फैलता, कलर सिर्फ आउटर बाउंड्री के ऊपर ही है, सरफेस के ऊपर ही है। तो कलर का एडजॉर्प्शन हो गया और पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, दोनों फिनोमेनन एक साथ हमको समझ में आ जाता है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में जो है कोई जो है अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने समझने की कोशिश किया एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एडजॉर्प्शन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना। एडजॉर्प्शन में क्या हो गया, सरफेस के ऊपर, एडजॉर्प्शन में क्या हो गया, सरफेस के ऊपर जो है एक चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया और बल्क में उसका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम हो गया। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो है दूसरे चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम रहता है, जो दो चीज़ आपस में कांटेक्ट में आता है उसका सब जगह कंपोजिशन सेम होता है थ्रू आउट द बल्क, सरफेस पर भी और बल्क में भी उतना ही होता है। इस तरह से हमको लगता है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो
तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक पार्टिकल्स को लेते हैं और उस पार्टिकल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि है ये एक पार्टिकल एक हमने क्रिस्टल लिया है, ये हमने एक क्रिस्टल लिया है। ठीक है, ये एक क्रिस्टल लिए और हम जो है एक कंटेनर है पानी, उसमें हम रख दिए इसको। तो यहाँ पर देखो चिपका, किनारे किनारे चिपक गया, अंदर भी चिपक गया, अंदर भी चला गया, सब जगह। ये हुआ हमारा, सॉरी ये एग्जाम्पल उधर का, ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे हम ये कंटेनर ले लिए, ठीक है, और इसमें कलर रख दें या पानी रख दें और एक क्रिस्टल जो है, एक क्रिस्टल हम ऐसे डाल दें। ठीक है, तो एक क्रिस्टल के चारों तरफ ये पानी लग गया या कलर है तो कलर लगा दूँ। ठीक है, और इसके अंदर बल्ब में भी देखते हैं उसी तरह से भरा हुआ है, यानी कहीं भी डिफरेंट अमाउंट में नहीं है, सब जगह सेम है। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हुआ एब्जॉर्प्शन, जब सब जगह जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब जगह जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम यहाँ भी एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम लोग कलर दे देते हैं, है ना, ये कलर दे दें या पानी दे दें, जो भी दे दें, ये H2O दे दिए, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मन आए वो लो। हम एक पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, हम एक पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल का क्रिस्टल ले लिए और इस क्रिस्टल में हम लोग कुछ, अब इस कंटेनर में कुछ हमने डाल दिया, अब इस कंटेनर में हमने कुछ डाल दिया, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कंटेनर है ना, इसके चारों तरफ जो है जमा हो गया है, कंटेनर के चारों तरफ जो इसके ऊपर कुछ चिपक गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं गया, ये जो क्रिस्टल है पड़ा हुआ है, ये क्रिस्टल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्रिस्टल जो है पड़ा हुआ है और उस क्रिस्टल के बाउंड्री पर, यही तो बाउंड्री है ना, यही तो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर देखो कि सारा चीज चिपक गया, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं गया है। ये हुआ एब्जॉर्प्शन, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन हुआ जिसमें कि बल्ब से ज़्यादा सरफेस के ऊपर कोई एक चीज चिपक गया है, बल्ब से ज़्यादा सरफेस के ऊपर कोई एक चीज चिपक गया है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दूसरा है, फिर हम एक कंटेनर लिए, ठीक है, अब देख रहे हो ना, ये पूरा जो है भरा हुआ है, हाँ, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में कुछ भी नहीं है, हाँ, सब बाहर में ही हो गया। ये हो गया हमारा जो है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। अब हम फिर से एक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल हो गया। अब जो है कोई चीज़ हम यहाँ पर डालें, कोई चीज़ हम यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, कोई चीज़ हमने डाला तो सरफेस के ऊपर चिपका, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि इसके बीच वाला एरिया में कुछ ज़्यादा ही चिपक गया है ना, बल्ब के अंदर जो है कुछ ज़्यादा चिपक गया। ये हुआ नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, देखो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में जमा हो गया है, सरफेस के ऊपर नहीं है इतना कॉन्सेंट्रेशन जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। ये हो गया हमारा नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो गया कि डिजॉल्व नहीं हुआ है पूरा,
पूरे बल्क में सब जगह जमा नहीं है, बल्क के अंदर कोई एक आध जगह जो है कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चिपक चुकी है अंदर जाकर, लेकिन सरफेस के ऊपर बहुत कम चिपका है, सरफेस के ऊपर बहुत कम चिपका है। लेकिन इस बॉडी के अंदर पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये बॉडी के अंदर पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। बॉडी के अंदर कोई एक खास जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर थोड़ा थोड़ा कुछ जमा हो गया है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ बल्क के अंदर। बल्क के अंदर यहाँ पर गया है कुछ चीज़ें, लेकिन सब जगह इक्वल अमाउंट में नहीं गया है। तो इस तरह के, और सरफेस के ऊपर बहुत कम जो है चिपका, सरफेस के ऊपर बहुत कम चिपका है, बल्क के अंदर ज़्यादा चिपका, अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा चिपका, लेकिन बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन जो होता है ना, हमेशा सॉल्यूशन के केस में होता है, कभी सॉलिड और गैस में नहीं होता है ना। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन जो है सॉलिड और गैस में होता है और लिक्विड में भी हो सकता है। ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में हो सकता है, ठीक है। गैस में तो जनरली एडजॉर्प्शन होता नहीं है, गैस तो आपस में मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो हमेशा एब्जॉर्प्शन ही होता है। गैस और गैस में कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो डिफरेंट चीज़ होता है, जैसे सॉलिड और लिक्विड आपस में मिला, लिक्विड और गैस आपस में मिला, ठीक है ना, तो उस केस में एडजॉर्प्शन होता है। लेकिन गैस और गैस आपस में मिल गया तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन नहीं होता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो गैसियस सिस्टम अगर है पूरी तरह से 100% गैसियस सिस्टम ही है, गैस ही गैस आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन होने का कोई चांस नहीं है ना। एडजॉर्प्शन होने का कोई चांस नहीं है, वहाँ हमेशा एब्जॉर्प्शन होगा। गैस और गैस के बीच में हमेशा एब्जॉर्प्शन ही होगा, कभी एडजॉर्प्शन नहीं होगा, याद रखना है। बाकी हर स्टेट में एडजॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन गैस और गैस के बीच में कभी एडजॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव, तो दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन दो तरह का होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर जो है पार्टिकल्स जमा हो जाता है ज़्यादा, और बल्क में कुछ भी नहीं जाता है। जबकि नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि बल्क के अंदर कुछ खास पोजीशन पर पार्टिकल्स जमा हो जाता है और सरफेस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर बहुत कम जमा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन हमेशा जो है लिक्विड के केस में होता है, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है नेगेटिव एडजॉर्प्शन का, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड को, है ना, ये जो है जैसे ये पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड है और ब्लड चारकोल है, ठीक है, ब्लड चारकोल। और कॉन्सनट्रेटेड KCl को ब्लड चारकोल के साथ जब हम लोग सेक कर देते हैं, कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड को, सॉल्यूशन को, कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर हम ब्लड चारकोल के साथ सेक करते हैं तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, ब्लड चारकोल के साथ ही लेते हैं, ब्लड चारकोल के साथ ही लेते हैं, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड को ब्लड चारकोल के साथ सेक कर, दोनों तो लिक्विड ही है, कॉन्सनट्रेटेड KCl भी लिक्विड पोजीशन सॉल्यूशन है, ब्लड चारकोल भी सॉल्यूशन के जैसा ही है, दोनों को आपस में मिक्स करके सेक कर दिए, तो क्या हो गया कि कॉन्सनट्रेटेड KCl जो होता है ब्लड चारकोल के सरफेस बाउंड्री के ऊपर ही जमा हो जाता है, तो हो गया पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन जब उसी कॉन्सनट्रेटेड KCl को पहले डाइल्यूट करके ब्लड चारकोल के साथ जब हम सेक करते हैं मिला करके, तो उसमें क्या होता है, ब्लड चारकोल के जो बॉडी होता है इनसाइड बल्क, उसमें ज़्यादा हो जाता है और सरफेस के ऊपर कम हो जाता है। तो ये एक केस है जहाँ पर कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दोनों ही
मिलता है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन जनरली लिक्विड केस में ही होगा, सॉलिड में नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन सिर्फ लिक्विड के केस में होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तो जनरली हम लोग एडजॉर्प्शन का मीनिंग ही हम लोग समझते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो इन जनरल हम लोग एडजॉर्प्शन का मतलब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही समझते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग अब आगे से कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, एडजॉर्प्शन मीन्स पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडजॉर्प्शन समझ गए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, एक है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। ठीक है, ये दो वर्ड है, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। जिस सरफेस के ऊपर चिपकता है ना वो एडजॉर्बेंट हुआ। तो जैसे कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर एडजॉर्बेंट हो गया ये। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे अमोनिया और चारकोल का। ठीक है, अमोनिया और चारकोल का एग्जांपल लिए, अमोनिया गैस और चारकोल का एग्जांपल लिए थे। तो इसमें जो है चारकोल हो गया एडजॉर्बेंट और अमोनिया हो गया एडजॉर्बेट। ठीक है, जो चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट, जिसके ऊपर चिपकता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे चौक लिए थे हम लोग और इसको हम लोग कलरिंग मटेरियल में डीप किए थे, तो कलर सारा चिपक गया था चौक के ऊपर, तो कलर जो हो गया वो एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेट है ना, एडजॉर्बेट। ठीक है, और ये जो चौक हुआ वो एडजॉर्बेंट हुआ, क्योंकि चौक के ऊपर वो कलर चिपका, चौक के ऊपर कलर चिपका, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेंट। और कलर जो है चिपक गया चौक के ऊपर, इसलिए वो हुआ एडजॉर्बेट। तो ये दोनों वर्ड याद रखना है। एडजॉर्प्शन में दो फेज होता है ना, एक फेज को एडजॉर्बेट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। सिंपल याद रखना है, एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट चिपकता है। तो याद कैसे करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट ये नीचे होता है, एडजॉर्बेंट नीचे होगा और इसके ऊपर एडजॉर्बेट हो गया। तो ये याद रखना है, एडजॉर्बेट ऊपर रखता है, एडजॉर्बेंट नीचे रखता है, यानी ये सरफेस है, एडजॉर्बेंट जो है ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दूसरा मटेरियल एडजॉर्बेट आकर चिपकता है। तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपका, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है, एडजॉर्बेंट जो है सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर चिपकता है, और चिपकने वाले मटेरियल को एडजॉर्बेट बोलेंगे, और जिस सरफेस के ऊपर चिपकेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट।